अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेखू। आज के ताज़ा ब्लॉग हफ्तावार तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हूं। आज 29 तारीख़ है, हफ्ते का दिन है, इतवार का दिन शुरू हो गया है। 29 जनवरी 2017। सोशल मीडिया पर हफ्तावार तज्ज़िये का जो पिछले हफ्ते से मैंने सिलसिला शुरू किया था, उसका आज ये ब्लॉगर बैठक में दूसरा प्रोग्राम है। उम्मीद है पहला प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर या दूसरे मेरे ब्लॉगर जो गुफ्तगू है वो पसंद आती है तो बराए करम मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ताज़ा बताज़ा हालात से आगाही होती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हफ्तावार तज्ज़िया की चीता चीता हेडलाइंस और उन पर थोड़ा तबसरा व तज्ज़िया। इस पूरे हफ्ते में शुरू से आखिर तक हस्ब मामूल पानामा लीग पर सियासत में कुत्ता कुत्ती होती रही। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे पेजेस पर वो पुरानी ही बातें, पुराने ही किस्से, कोई इमरान को गालियां दे रहा है, कोई नवाज़ शरीफ को गालियां दे रहा है। ये रोज़ाना की रूटीन का प्रोग्राम। दूसरी तरफ वही मजहबी ग्रुपों में चपकलिश मुसलसल चलती रही। कोई कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, कोई कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता। तीसरा जो इस हफ्ते देखने में आया है वो ख़ुसूसन मुल्क भर में महंगाई की लहर दोबारा से, क्योंकि हकूमत को अपने दिफा से फुर्सत नहीं, लोग मनमानी करने पर उतर आए हैं। महंगाई की लहर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर बहस व मुबाहिसा भी जारी रहा हफ्ता भर में। ख़ुसूसन पंजाब, लाहौर वगैरह में 10-10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग, लगातार लोड शेडिंग जारी और सारी है, जिस पर लोग हुकूमत को कोसने देते नज़र आए। इंटरटेनमेंट में इस पूरे हफ्ते में फ़िल्म रईस की बातें होती रहीं। जो फ़िल्मों को पसंदीदा, म्यूज़िक के पसंदीदा तरीन लोग हैं वो इस पर बहस व मुबाहिसा करते देखे गए। कई रईस फ़िल्म की तारीफ़ों के पुल बांधते देखे गए, कई उसकी बुराइयां करते देखे गए। जैसा मैंने पहले कहा, इस हफ्ते के दरमियान भी मजहबी और मज़हब को न मानने वाले के दरमियान हस्ब मामूल घमसान की जंग जारी और सारी रही। सोशल मीडिया, ख़ुसूसन फेसबुक की बात हो रही है। उसी पर इस हफ्ते में
पंजाब के अस्पतालों में एक बड़ा अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का भी एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिस पर शबाब कबाब की महफिल सजाई गई। उस पर भी गुफ्तगू होती रही सोशल मीडिया, ख़ासकर फेसबुक पर, कि लोग मरते रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, और इधर प्रोफेसर साहब शराब व कबाब की महफिल सजाकर पैसे बटोरने के चक्कर में बैठे हुए हैं। तीसरी जो बड़ी अहम सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहिसा चलता रहा, उसमें सबसे अहम आमिर लियाकत का लोगों को उकसाना था। अपने प्रोग्राम के ज़रिए, बोल्ड टीवी के प्रोग्राम के ज़रिए आमिर लियाकत का ब्लॉगर के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना था, जो ख़ासकर किसी ने पसंद ना किया। भैंसा ग्रुप जैसा भी था या जैसा भी है, वो एक अलहदा इशू है, अलहदा बात है, मगर इस तरह आमिर लियाकत का लोगों को उकसाना, मजहबी तौर पर जुनून में मुब्तला करना, खुदा न खास्ता उनके घरों को कोई आग लगा देता, उनके घरों को कोई मार देता, जिसकी वजह से पैमरा ने उसके प्रोग्राम पर पाबंदी भी लगा दी, जो बड़ा एक ऐसन इकदाम किया पैमरा ने। फेसबुक पर बहुत से ग्रुप्स में, बहुत सी जगहों पर पैमरा के हक़ में लोगों ने बातें भी की कि उसने आमिर लियाकत के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाकर बड़ा अच्छा और ऐसा इक़दाम किया। इस पर भी बहस जारी रही। यानी कि लुबे-लुबाब ये कि आमिर लियाकत के प्रोग्राम को किसी ने पसंद नहीं किया। हालांकि भैंसा ग्रुप के अरकान को लोग पसंद नहीं करते थे, मगर आमिर लियाकत के प्रोग्राम को भी पसंद नहीं किया गया। एक और अहम पेशरफ इसी हफ्ते में पंजाबी ज़बान के हक़ में हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया और बीकन हाउस को सख्ती से तंबीह कर दी गई जो एक बड़ा अच्छा इक़दाम था। एक दिन पेशतर एक और बड़ा अहम वाक़या रोनमा हुआ, जिस पर बड़े ज़ोरों शोर से अभी बहस जारी है। वक़ार ज़का पर तशद्दुद, जो सरेआम तशद्दुद कराची में किया गया, जिसकी मज़म्मत की जा रही है। हालांकि लोग देखने में आया है कि वक़ार ज़का को बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग नापसंद भी करते हैं, मगर इस तशद्दुद की सब ने ही मज़म्मत की है कि लोगों ने कानून को, ज़ोरावर लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। किसी की जान और इज़्ज़त महफूज नहीं है। एक और अहम पेशरफ जिस पर बहस बड़ी तेज़ी से जारी है अभी, ख़ुसूसन मजहबी हलकों में, आम हलकों के अलावा मजहबी हलकों में भी बड़ी, और ये बहस हो सकता है आने वाले दिनों में और ज़ोर पकड़े, वो ये कि अमेरिका के नए सदर ट्रंप ने 7 इस्लामी ममालिक पर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। उनके अवाम पर अमेरिका दाखिले पर वीज़े की पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि अपने सफारत खानों को उन मुल्कों के लिए वीज़े के इजरा पर रोक दिया गया है, और साथ के साथ ही वो इस्लामी ममालिक हैं, कोई गैर इस्लामी मुल्क नहीं है। ये उसका बड़ा एक मुतसबपन है। अच्छा है, अपने गड़े में खुद ही गिरेंगे।
और आप ये देखिए कि इस पर एक आज की एक यानी कि जुमे वाले दिन की, उधर जुम्मा और हफ्ता एक दिन का फ़र्क पड़ जाता है। ट्रंप ने साथ ही हदायत भी जारी की हैं कि वो इराकी जो पनाह गज़ीन थे उधर, जो मीर जाफ़र मीर सादक थे, जिन्होंने इराक में रहते हुए अमेरिका के हक़ में मुखबरी की थी, अपने ही मुसलमान बंदों के ख़िलाफ़, अपने ही मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ ठिकानों की जो मुखबरी की थी, वो बाद अदा अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका ने उनको पनाह दे दी थी। उन्हीं को पकड़ धकड़ कर, हालांकि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए थे, उन्हीं को पकड़ धकड़ कर उन्होंने जेल के अंदर बंद कर दिया है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा ही मुसलमानों में मीर जाफ़र और मीर सादक ज़रा ज़्यादा पैदा होते रहे हैं और जिनका अंजाम आखिरकार बुरा होता है, और इनका अंजाम भी आखिरकार बुरा होना था, तो इसलिए ये भी पकड़े गए और उनके मौसनों ने नहीं पकड़ा जिनके लिए उन्होंने मुखबरी की थी। इस पर बहस व मुबाहिसा फेसबुक पर भी, दूसरे मीडिया पर भी जारी है। बड़े बड़े ममालिक, इस्लामी ममालिक अमेरिका के साथ दोस्ती रखे हुए हैं। उनको अब ये सोच लेना चाहिए कि हर मुल्क अपने मुल्की मुफाद को अजीज़ रखता है। मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने मुल्की मुफाद को अजीज़ रखें, मगर मुसलमानों में मीर जाफ़र और मीर सादक बहुत से ऐसे पैदा होते हैं जो अपनी मालो मता के अलावा अपनी औलाद तक को बेच देते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे ममालिक सबसे पहले अपने मुल्क की सलामती और मुल्क की मुफाद को अजीज़ तर रखते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मुल्क की मुफाद को सबसे पहले रखें, बाद अज़ां दूसरी चीज़ों को। एक आखिरी जो इस हफ्ते की ख़बर थी वो थी कि भैंसा ग्रुप की वापसी। भैंसा ग्रुप आखिरी ख़बरें आने तक जो मीडिया में वसूल हुई, जिस पर बहस व मुबाहिसा अभी तक जारी था, तो घरों को वापसी मुकम्मल हो गई है भैंसा ग्रुप की। अब आने वाले दिनों में क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये है कि भैंसा ग्रुप की वापसी पर किसी ने एतराज़ किया है, किसी ने खुशी के शादियाने बजाए हैं। ये तो तय है कि भैंसा ग्रुप ब्लॉगर नहीं थे, उनको अभी तक ब्लॉगर कहा जा रहा है। बहरहाल कहने दें, उसमें हर्जी क्या है। अब मैं आता हूं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की जानिब, जिसका शोर गोगा बड़े ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर जारी व सारी है। उम्मीद है कि अब ये इसको और दिन लगेंगे इस पर बहस व मुबाहिसा होते हुए। वो ये कि पाकिस्तान का अबाबील मज़ाइल का कामयाब तरीन तजर्बा,
ये अबाबील मिसाइल का पाकिस्तान ने एक कामयाब तरीन तजर्बा किया है। ये मिसाइल 2200 किलोमीटर की मार कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो 2200 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल वक्फे वक्फे से, यानी कि ये एटमी मिसाइल वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ये ऐसा मिसाइल है कि वक्फे वक्फे से ये बम गिरा सकता है, आम अल्फाज में अगर समझाया जाए तो। ISPR के मुताबिक जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था इसके लिए, ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है। ये मुख्तलिफ ठिकानों को तबाह कर सकता है वक्फे वक्फे से, जिनके एक दफ़ा उड़ते साथ ही अगर एक ठिकाना दाएं हाथ है, एक ठिकाना बाएं हाथ है, एक ठिकाना उससे 50 किलोमीटर आगे है, तो ये मुख्तलिफ ठिकानों को वक्फे वक्फे से तबाह करने की सलाहियत रखता है। बड़ा अहम मिसाइल है, इसको इसलिए अबाबील मिसाइल का नाम दिया गया है। याद रहे, इससे तजर्बे के से कबल भी गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने आबदोज से चलाए जाने वाले क्रूज़ मिसाइल बाबर सोम का भी कामयाब तजर्बा किया था। ये मिसाइल के तजर्बे जो हैं हमारे ख़ित्ते के लिए, हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए बेहद अहम हैं। ये हमारी कामयाबी है और इंशाअल्लाह ये जारी और सारी रहेगी। ये थी इस हफ्ते की सबसे अहम तरीन ख़बर, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी का इजहार किया और पाक फ़ौज को सलाम पेश किया और पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अच्छी ख़बरों और तज्ज़िये के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।